राम शब्द रूप। मैंने बगल में लिख दिया है राम शब्द रूप, आप देखो और याद कर लो। अगर आप इतना से संतुष्ट हो तो ठीक है, उतार लीजिए और वीडियो खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको बिना रटे हम एक बार ऐसे दिमाग में बैठा ले कि हमेशा याद रखें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या जो है गुण, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, पहले इसको समझते हैं। फिर हम जानेंगे वो ट्रिक जिसके माध्यम से हम इसको रटेंगे नहीं बल्कि याद रखेगा हमेशा के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल भाषा समझ लेते हैं, जनरल तरीका समझ लेते हैं। क्या कुछ दिया हुआ है मैं आपको तोड़ तोड़ कर सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहला है कि राम शब्द आकारांत पुल्लिंग। आकारांत उसे कहते हैं जिसके लास्ट में आ की मात्रा लगा हुआ हो। जैसे कि राम है तो राम अगर हम बोलते हैं म, राम म तो लास्ट में आ की मात्रा आता है, म आ की मात्रा है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं आकारांत। जैसे बालक होता है, देव होता है, तो ये सब शब्द जो है आकारांत शब्द है। और पुल्लिंग तो है ही, पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध करता है, तो है ही, आप समझ ही रहे हो। चलिए अब समझते हैं ये क्या है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि एक संख्या का बोध कराएगा, दो संख्या का बोध कराएगा और बहुत सारे संख्याओं का बोध कराएगा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय जो लिखा है मैंने, प्रथमा यानी कि कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, इसलिए मैंने चिन्ह भी लिख दिया है ने। इसका हिंदी भी हम कर पाएंगे। द्वितीय होता है, द्वितीय मतलब कर्म कारक, तो द्वितीय कारक का चिन्ह होता है को, तो मैंने लिख दिया है। तो हम ये समझेंगे कि प्रथम व्यक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। 8 विभक्ति होते हैं। 8 विभक्ति, विभक्ति मतलब कि कारक। संस्कृत में विभक्ति और हिंदी में कारक दोनों सेम ही है, मतलब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो विभक्ति 8 है यानी कि कारक 8 है, और सबका मैंने चिन्ह भी लिख दिया है। चलिए पढ़ते हैं कैसे, पढ़ेंगे ऐसे। प्रथम पढ़ेंगे राम, रामो, रामः। द्वितीय रामम, रामो, रामान। तृतीय रामेन, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामानाम। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन हे राम, हे रामो, हे राम। ये था ओल्ड तरीका, मतलब कि जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है कि ऐसे हम रटते हैं रटते हैं रटते हैं और रटते ही रहते हैं, कभी याद नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं अपने तरीके से कि कैसे इसको बिना रटे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह तरीका भूलना पड़ेगा। ये जो तरीका है ना कि ऐसे ऐसे जो है रटते हैं, अब हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। और हम ऐसे नहीं, हम ऐसे समझेंगे। कैसे समझेंगे तो मैं बताता हूं कैसे समझेंगे। हम ऐसे समझेंगे, ऐसे ऊपर से लेके नीचे की ओर ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, पहले हम ट्रिक समझते हैं। और ट्रिक को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कहानी जो है सुनना चाहिए। कहानी में ही ट्रिक है। तो हुआ यूं कि एक बार की बात है, दुर्गा पूजा का समय आ रहा था, मतलब दुर्गा पूजा आने वाला था। तो 3 दोस्त थे, अमन, आयत और यश। ये तीनों दोस्त ने एक प्लान किया कि चलो इस दशहरा हम मूवी देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं। तो चलो तीनों फिल्म देखने गए। तो फिल्म देखने गए तो फिल्म का जो नाम था वो था ये जवानी है दीवानी। ये फिल्म का नाम है और बहुत ही मस्त मूवी है, देखिएगा अगर आपको मौका मिले, मैंने देख रखी है। तो तीनों फिल्म देखने गए और उस फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। बस खत्म, यही है ट्रिक। अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। सिंपल सा ट्रिक है। इसी ट्रिक से हम इसको याद करेंगे और हमेशा याद रहेगा। चलिए समझते हैं डिटेल से कि ट्रिक क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जो ट्रिक है वो, अमन, अ म न, अमन हो गया। आयत, आ य और यहां त, दोनों को मिला देंगे, आयत हो जाएगा। यस, यह और स। तो ये हो गया अमन, आयत, यस। एक फिल्म देखने गए थे और फिल्म का नाम क्या था, ये जवानी है दीवानी। यही ट्रिक है ना। चलिए ट्रिक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको समझते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहां ढूंढेंगे अमन यानी कि आ। देखिए राम के लास्ट में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, लास्ट में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, आह लगा हुआ है, आह। ठीक है, राम प्लस आह इक्वल टू राम, तो यहां से मैंने आ निकाल लिया। रामम, रामम में कौन सा है, म है, ऐसे रामम म, तो यहां से मैंने म निकाल लिया। यहां लिखा हुआ रामेन, रामेन में कौन सा है, न लगा हुआ है, ठीक है, तो न निकाल लिया। यहाँ है रामाय, रामाय में क्या है, आय है, तो मैंने आय निकाल लिया, यहां आ गया। रामाथ, इसमें क्या लगा हुआ है, ता, मैंने यहां से ता निकाल लिया। ये है स्या, स्या को मैंने यस कर दिया, उल्टा कर दिया, सा या था या सा कर दिया, यस। रामे, इसमें एक ही मात्रा लगा हुआ है, ए निकाल लिया। हे राम, इसमें हे लगा हुआ पहले, हे निकाल लिया, तो बन गया अमन आयत यस ये जवानी है दीवानी। समझ में आ गया आपको? बस यही ट्रिक है, और ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम कैसे याद रखेंगे, चलिए एक एक शब्द को बनाते हैं और देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि मुझे बनाना है कौन सा शब्द, मुझे बनाना है देव शब्द, देव शब्द। और देव शब्द को हम बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब में तो देव लिख देंगे, देव, 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 कितना बार देव होगा यार, देव 1 2 3 4 5 6 देव, और एक लास्ट देव। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे लिखता हूं। चलिए, मुझे देव शब्द का रूप बनाना है और हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला क्या है, आ यानी कि आह की मात्रा लगाएंगे, आ यानी कि आह की मात्रा, तो आह की मात्रा लगा दिए, बन गया देव। जैसे रामा था वैसे ही हो गया देव। दूसरा क्या है, म, तो इसमें हम म लगाते हैं, तो यहाँ पे हलंत म लगा दिए, देवम। जैसे रामम था इसी प्रकार से हो गया देवम। तीसरा क्या है, न, तो हम लास्ट में न लगाते हैं। ठीक है, एक और बात है कि यहाँ एक ही मात्रा लगा हुआ है, तो एक ही मात्रा भी लगाएंगे, तो देवन, देवेन हो गया। ठीक है, न लगा दिए, देवेन हो गया। यहाँ क्या है, आय, तो हम देव में आय लगाते हैं, देवाय, देवाय। जैसे यहाँ पे था रामाय, बन गया देवाय। मैं यहाँ पे सामने सामने मिलाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो देवाय। नेक्स्ट क्या है, त, तो हम यहाँ पे त लगाते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा आ की मात्रा भी लगा हुआ होता है, तो आ की मात्रा और त, देवात। क्या, सॉरी यार, सॉरी यार, दुनिया बेकार, बिना सन ऑफ सरदार। देवात यानी कि त लगा दिए। यहाँ क्या है, यस, यस यानी कि हम उल्टा करेंगे। देखिए यस क्या था, स और या था, तो हम आधा स लगाएंगे और यह यस यानी कि देवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जवानी है दीवानी, यानी कि एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, तो हम एक ही मात्रा लगा देंगे। देव में एक ही मात्रा लगा दिए, देवे हो जाएगा। ठीक है, यहां देव में क्या लगाएंगे, पहले हे लगा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा हे देवा। बनकर तैयार है, खलास, खत्म, टाटा बाय बाय, बन गया। सुझाया आपको? यही है ट्रिक, अमन आयत और यस ये जवानी है दीवानी, और इसी ट्रिक से हम इसको बना देंगे। अब हम पढ़ सकते हैं रामः तो देवः, रामम तो देवम, रामेन तो देवेन, रामाय तो देवाय, रामात तो देवात, रामस्य तो देवस्य, रामे तो देवे, हे रामा तो हे देवा। खत्म, बनकर तैयार है। चलिए अब समझते हैं हमारा दूसरा जो द्विवचन है उसका कौन सा ट्रिक है। द्विवचन में जो है वो उसका कौन सा ट्रिक है, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका भी ट्रिक है। अरे ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक रखा है मैंने यार, टेंशन क्यों, इसको उतारना चाहोगे आप? ये उतारने वाली बात नहीं, बस आप याद रखिए अमन आयत यस ये जवानी है दीवानी, खत्म। इतना याद कर लिए, आपको राम शब्द, देव शब्द, बालक शब्द सब याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं द्विवचन का कौन सा ट्रिक है। द्विवचन का ट्रिक समझते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको मिटा दें? नहीं, रहने देते हैं, आपको काम आएगा। यहां बढ़ते हैं, देखिए इसमें हम ट्रिक कौन सा लगाने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। कहां से मिटाए, इसी को मिटाता हूं मैं। बाकी ये जो ट्रिक है वो मैंने छोड़ दिया है, अमन आयत यस ये जवानी है दीवानी। ठीक है, अब सेकंड जो है द्विवचन, इसके लिए हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे टू
3 2। ये कौन सा ट्रिक है? ये नया ट्रिक है, मैंने बनाया है। सारा ट्रिक मैंने ही बनाया है, ठीक है, किसी से लिया नहीं मैंने। तो 2 3 2 ये कौन सा ट्रिक है? तो आइए समझते हैं। 2 यानी कि देखिए ये दोनों सेम है ना, सेम। ये दोनों रामो रामो, तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। 3 यानी कि ये तीनों सेम है, रामेभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों के तीनों सेम है। 3 2 क्या है? ये दोनों सेम है। क्या कर दिया यार मैंने, ये दोनों सेम है। तो 2 3 2 यानी कि अगर आप एक याद करोगे आपको दोनों याद हो जाएगा। बाई वन गेट वन फ्री, ये 3 है, यानी कि रामाभ्याम एक याद करोगे आपको 3 याद हो जाएगा। बाई वन गेट 2 फ्री, यानी कि एक याद करोगे 2 अपने आप याद हो जाएगा। और ये भी दोनों सेम है, रामियो रामियो, यानी कि एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा खुद ही। तो ये तो याद हो गया आसानी से। बस ये जो लास्ट वाला है वो क्या होता है? लास्ट वाला फर्स्ट वाला ही होता है। देखो ये लिखा हुआ हे रामो, अगर हे हटा देते हैं तो रामो, यहां भी रामो। तो ये जो है तीनों सेम है, ठीक है। ऊपर वाला लास्ट वाला जो है सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सेम है, याद हो जाएगा। अब आ लास्ट की बारी, रामा रामान रामाय रामेभ्या रामेभ्या रामा नाम रामेशु हे रामा। तो इसका भी अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम है ना। राम तो राम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, रामेभ्य रामेभ्य, ठीक है। तो इसमें दोनों सेम है, बाकी आपको ये दोनों याद करना है और ये दोनों याद करना है। अब थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ तो बैठे बैठाए तो नहीं मिल जाएगा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो बस ये है ट्रिक जिसके माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर लेंगे और हमें रटना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बहुत कुछ कीजिए, जो करना है कीजिए पर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। सॉरी यार, मेरा ब्लॉग चैनल भी है, ठीक है, सॉरी, मेरा ब्लॉग चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।